सभी विद्यार्थियों का अभिवादन करती हूँ जो कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आशा है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स। अभी तक हमने 47 प्रश्न कर लिए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। आज हम 48वें प्रश्न से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक दृष्टि, इसका आंसर है ऑप्शन बी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी प्रकाशित हुआ। प्रश्न 49वां, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा नामकरण गलत है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रीतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में रीतिकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांतिकाल एक नाम ऐतिहासिक काल की दृष्टि से सही हैं। प्रश्न 50वां, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। आचार्य शुक्ल इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नवत 4 खंडों में विभाजित किया। उनका नामकरण किया। आदिकाल वीरकाल संवत 1050 से 1375 विक्रम, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 विक्रम, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रम, आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न 51वां, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। प्रश्न 52वां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इनकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी।